नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से इस मूल विधि की क्लास में। हम अभी तक कुल 4 अधिनियम की थ्योरी पढ़ चुके हैं। पहला अधिनियम पढ़ा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दूसरा घरेलू हिंसा, तीसरा स्त्री अशिष्ट रूपण, चौथा अनैतिक व्यापार। नंबर 1 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में हम थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरा एमसीक्यू कर चुके हैं। आज हम स्त्री अशिष्ट रूपण के एमसीक्यू करने वाले हैं तथा वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को एक साथ मौखिक रिवीजन करेंगे। आइए, क्वेश्चन है पहला, स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 23 दिसंबर 1986। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ है। इसमें कुल 10 धारा हैं। कुल कितनी? 10 धाराएं। इसमें भाग एक भी नहीं है। आपका अगला सवाल, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ। अगला, स्त्री के अशिष्ट रूपण से क्या अभिप्राय है? स्त्री का ऐसा वर्णन जो दुराचार, भ्रष्टाचार, लोक दूषण और नैतिकता को हानि पहुंचाता हो। स्त्री के चरित्र को कलंकित करने वाली आकृति। स्त्री के शरीर का ऐसी रीति से वर्णन जो उसके शिष्ट को कम करे। तो आपका ऑप्शन डी सही है, मतलब उपयुक्त सभी। स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा, स्त्री अशिष्ट रूपण की परिभाषा 2 के काम में दी गई है। यही इसी में बताया, धारा 2 के काम में दी गई है। स्त्री अशिष्ट रूपण यही है ऊपर वाली। अगला, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी होगा। ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी। इसमें क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध 1986 की धारा 5 के अंतर्गत अधिकृत अधिकारी का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी। अगला, कौन सी धारा स्त्री के अशिष्ट रूपण रोकने विज्ञापन पर रोक लगाने को रोकती है? तो आपका धारा 3, ऑप्शन ए सही है। धारा 4 में पुस्तकों को प्रकाशन व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। धारा 5 में कोई राजपत्रित अधिकारी तलाशी व जब्ती कर सकता है। धारा 6 में ऐसा करने पर सजा है 2 वर्ष का कारावास, बस 20,000 रुपये का या 2,000 रुपये का जुर्माना। ठीक। धारा, अगला सवाल, किस धारा में वर्णित है कि स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाली पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि प्रकाशन और डाक द्वारा भेजे जाने पर प्रतिषेध? तो मैंने अभी बताया आपको, धारा 4, ऑप्शन सी सही है। धारा 3 में बताया, धारा 5 और धारा 2 में इस अधिनियम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भाषा है। अगला, इन तथ्यों के संदर्भ में स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम धारा 4 के उपबंध में लागू नहीं होंगे। लोक हित में ऐसा लेखन और रेखाचित्र आकृति जो विज्ञापन, साहित्य कला के सामान्य प्रयोग और अन्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है, जो प्राचीन स्मारक या पुरातत्व स्थल पर या किसी मंदिर पर उत्कीर्ण रहा हो। ऐसी फिल्म जिस पर सिनेमोग्राफ अधिनियम 1992 के भाग 2 में उपलब्ध लागू हो। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं।
स्त्री अशिष्ट रुपये प्रतिशत अधिनियम 1986 के अनुसार इनमें से कौन से सही है? ऐसी कोई भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना, वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिला अशिष्ट रूप शामिल व अवैध हो, ये तो सही है, 2 में बताया है, 2 के काम है। उपरोक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन करना, वितरित करना गैर कानूनी है यदि उसका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणिक रूप से धार्मिक उद्देश्य से किया जा रहा है। ये तो ऑप्शन दोनों ही सही है। पी और क्यू दोनों सही है। अगला, प्रवेश करने व तलाशी करने की शक्ति अधिनियम की किस धारा में है? तो मैंने आपको बताया ऑप्शन ए धारा 5 में है। धारा 5 में, धारा में 6 में सजा दंड है। धारा 7 में कंपनी द्वारा किया गया अपराध, कंपनी द्वारा किया गया अपराध। धारा 8 में अपराध की प्रवृत्ति। अगले क्वेश्चन, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 की किस धारा में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान किसी तलाशी व जब्ती पर लागू होंगे? तो धारा 5। धारा 5 के 2 में ऑप्शन बी सही है। अगला, कोई भी स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिनियम 1986 की धारा 3 या 4 का उल्लेख करेगा। धारा 3 में क्या? प्रकाशन पर रोक। धारा 3 में पुस्तकों का प्रकाशन, अगर उसका कोई उल्लेख करता है तो 2 वर्ष तक कारावास, 2000 रुपये तक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक। अगला, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 3 4 में उल्लेखित दंड द्वारा उल्लंघन करता है तो वह दंडित होगा। ऑप्शन बी, ऐसा करने पर 6 माह से कम की सजा नहीं किंतु 5 वर्ष से अधिक होगा, लेकिन 10,000 रुपये से कम नहीं किंतु 1 लाख रुपए तक जुर्माना। अगला, धारा 6 व द्वितीय कारक की दंडित होगा। ठीक। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 की धारा 8। धारा 8 के अंतर्गत अपराध है संज्ञेय अपराध व गैर जमानती अपराध। ऑप्शन ए संज्ञेय और जमानती अपराध। ठीक, यही है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशत अधिनियम 1986 की धारा 8। धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय व जमानतीय है। इसका तात्पर्य है कि अभियुक्त जमानत लेने के लिए तत्पर है तो उसे जमानत मिल जाएगी। अगला, हम इसके कंप्लीट MCQ कर लिए हैं जो कि घटना चक्र बुक में दिए गए हैं। अब इससे संबंधित हम एक एक धाराओं को करने वाले हैं। आइए, यह स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986। ठीक, कितना? 1986। ये अधिनियम कब हुआ? 23 दिसंबर 1986 को लागू, 2 अक्टूबर 1987 को लागू। इसमें कुल 10 धारा हैं और भाग एक भी नहीं है। ठीक, इतनी इसकी जानकारी कर ली। अब हम इसका धारा पढ़ेंगे। धारा 1 में क्या है? धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ 3 चीज दी हुई। धारा 2 में इससे कुछ संबंधित परिभाषाएं, जैसे 2 के काम में दिया है विज्ञापन, 2 के काम में दिया है वितरण, 2 के काम में दिया है स्त्री अशिष्ट
रूपर। ठीक, अब धारा 3 में विज्ञापन पर रोक। किस पर? विज्ञापन पर रोक। धारा 4 में पुस्तक व पुस्तिका का प्रकाशन करने व डाक द्वारा भेजे जाने पर प्रतिबंध। ठीक, धारा 5 में कोई राजपत्रित अधिकारी ही तलाशी व जब्ती कर सकता है। 5। धारा 6 में धारा 3 और धारा 4 का उल्लंघन करने की सजा। ठीक, धारा 7 में कंपनी द्वारा किया गया अपराध। जैसे कोई अपराध, पुस्तक कंपनी छापती है तो कंपनी द्वारा अपराध होगा, उसको जिम्मेदार कौन होगा? कंपनी का मालिक और स्वयं कार्यरत उसमें मजदूर। धारा 8 में अपराध की प्रवृत्ति क्या होगी? अपराध की प्रवृत्ति संज्ञेय अपराध होंगे और जमानती अपराध होंगे। धारा 9 इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो भी बताते हैं। अन्य केंद्र सरकार द्वारा कार्यवाही में किया जाना। धारा 10 में इससे संबंधित नियम केंद्र सरकार बनाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।